महविश के फादर उसे कुछ दिन से नोट कर रहे हैं। कभी महविश यकदम उदास हो जाती है तो कभी एकदम से बहुत खुश नजर आती है। ये सब देख के महविश के फादर को यकीन हो चला है कि मेरी बेटी किसी से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन आखिर वो मुझसे शेयर क्यों नहीं करती, जबकि हम दोनों की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है और मैंने तो अपनी बेटी को खुली इजाज़त दी है कि वो जहाँ चाहेगी मैं उसकी शादी वहीं करूँगा। जब वो महविश से इस सिलसिले में बात करते हैं तो महविश तो साफ टाल जाती है कि बाबा मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब महविश के फादर को यही लगता है कि शायद ये मोहब्बत एक तरफा है। मेरी बेटी जिसे चाहती है या तो उसे इस मोहब्बत के बारे में कुछ पता नहीं या फिर मेरी बेटी के जज्बात का कोई एहसास नहीं। लेकिन वो सोचते हैं कि मैं तो तभी अपनी बेटी की खुशियाँ उसकी झोली में ला के डाल सकता हूँ ना, कि जब मुझे पता हो कि वो शख्स है कौन। अब महविश का तो पता चल ही चुका है कि वो किसी सूरत अपने बाबा को इस सिलसिले में कुछ बताने वाली नहीं है, तो वो शीबा से इस बारे में मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीबा भी साफ टाल जाती है। जाहिर है कि महविश की दोस्त है, उससे पूछे बगैर तो कुछ नहीं बता सकती। अब महविश के फादर सोच लेते हैं कि महविश की बर्थडे पे इसके सर कबीर भी आएंगे, तो महविश के फादर सोचते हैं कि मैं इस सिलसिले में कबीर से ही बात करूंगा। अगर वो महविश को शादी के लिए कन्विंस करेंगे तो यकीनन महविश मान जाएगी, क्योंकि महविश जिस तरह से अपने सर कबीर की इज्जत करती है उसकी कोई बात टाल नहीं सकती। अब दूसरी तरफ कबीर, जो या तो महविश के लिए अपने दिल में मौजूद जज्बात से ला इल्म है या फिर जानबूझ के उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल महविश की बर्थडे के गिफ्ट के लिए वो बहुत कंफ्यूज होता है कि ऐसा कौन सा गिफ्ट ले जो महविश को पसंद भी आए और महविश पे खूब जचे भी। तो अनकॉन्शियसली ज्वेलरी की शॉप पे पहुंच जाता है और रिंग्स दिखाने की फरमाइश करता है, लेकिन फिर यकदम उसे एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। महविश की बर्थडे पे आखिर उसे रिंग देने की क्या तुक बनती है। रिंग तो उसे दी जाती है जिसे प्रपोज करना हो। और फिर खुद ही अपने आप पर हंसते हुए ज्वेलर से कहता है कि मुझे एक अच्छा सा ब्रेसलेट दे दें, और ब्रेसलेट लेके महविश को इमेजिन करता है जैसे महविश कह रही हो कि ये तो बहुत खूबसूरत है, आपकी चॉइस सच में बहुत प्यारी है। और कबीर को यकीन हो जाता है कि ये ब्रेसलेट महविश को बहुत पसंद आने वाला है। अब जनाब बर्थडे का दिन आ जाता है, सभी घर वाले शरीक होते हैं, जबकि वानिया हमेशा की तरह बहाना बना देती है, क्योंकि एक तो वो वैसे ही फैमिली के साथ गेट टुगेदर पसंद नहीं करती और फिर वो सोचती है कि आखिर महविश को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है तो वो ऑफिस की एक मामूली मुलाजमा, तो ऐसा भी क्या कि सारे घर वाले उसकी बर्थडे पे मुंह उठा के पहुंच जाएं। खैर कबीर, अलमीर और जोया तो पहुंच जाते हैं और महविश उनका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल करती है। केक कटिंग के बाद खाने पीने का दौर चलता है, तो कबीर महविश के फादर के साथ ही बैठ जाता है और महविश की शादी की बात चलती है कि आपने फिर क्या सोचा, महविश की शादी कहाँ करना चाहते हैं। तो महविश के फादर कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने ये जिक्र छेड़ लिया, दरअसल मैं आपसे इस सिलसिले में बात करने वाला था। ये सुन के तो कबीर का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है कि आखिर महविश के फादर मुझसे इस सिलसिले में क्या बात करने वाले थे। लेकिन जैसे ही महविश के फादर कहते हैं कि देखें सर, मैं जानता हूँ महविश आपकी बहुत इज़्ज़त करती है और आपकी कोई बात टाल नहीं सकती। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी किसी को पसंद करती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बताने से घबरा रही है। बहरहाल अगर आप उसे कन्विंस करेंगे कि अगर वो किसी को पसंद करती है तो बता दे या कम से कम शादी का फ़ैसला कर ले, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात को नहीं टालेगी। ये सुन के तो कबीर का दिल जैसे बुझ सा जाता है कि महविश के फादर मुझे बस इसी काबिल समझते हैं कि महविश मेरी इज्जत करती है और उसे शादी के लिए कन्विंस किया जा सकता है। अब मैं महविश के फादर का मान तो नहीं तोड़ सकता, और यकीनन महविश के फादर को मेरा और महविश का एज गैप भी पता है, तो मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ। तो महविश के फादर को यकीन दिलाता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं महविश को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर महविश के लिए जो ख़ास गिफ्ट लाया था खुद जाके उसे पेश करता है। महविश तो गिफ्ट देख के बहुत एक्साइटेड होती है और कह ही देती है कि सर मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस बहुत आला है।
कबीर हसरत से महविश की तरफ देखते हुए सोचता है कि चॉइस तो मेरी तुम भी हो और यकीनन बहुत आला भी हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें कभी बता नहीं सकूंगा। जबकि महविश कहती है कि सर, इतना खूबसूरत तोहफा देने पे बस मैं आपका शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कह पाऊंगी जो हमेशा से कहना चाहती थी। जिस पे कबीर महविश को इंसिस्ट करता है कि पता तो चले कि आखिर आप मुझसे क्या कहना चाहती थी। तो महविश अपने दिल की बात जुबान पे फाइनली ले ही आती है और कबीर से कहती है कि सर, आप मेरे आइडियल हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। थोड़ी देर के लिए तो कबीर का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है कि ये फीलिंग्स एक तरफा नहीं थी, बल्कि महविश के दिल में भी कबीर के लिए वही फीलिंग्स हैं। लेकिन फिर फ़ौरन कबीर को महविश के फादर की बातें याद आती हैं कि कितने मान से मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं महविश को शादी के लिए कन्विंस करूं। अब अगर उन्हें ये पता चलता है कि महविश जिसे पसंद करती है वो मैं ही हूँ, तो वो भला क्या सोचेंगे अपनी बेटी के बारे में और फिर मेरे बारे में कि मेरा और महविश का सबसे छुपके कोई अफेयर चल रहा था। तभी ना चाहते हुए भी कबीर महविश को डांट देता है कि आप ये क्या कह रही हैं, आर यू इन योर सेंसेस। और फिर कबीर गुस्से से वहाँ से चल देता है। तो महविश का बर्थडे का दिन, जो वो सोच रही थी कि आज की बर्थडे तो मेरी पिछली तमाम बर्थडे से ज्यादा स्पेशल और खूबसूरत है, लेकिन कबीर के इस सख्त रवैये की वजह से वो ही बर्थडे सबसे फटीचर बर्थडे बन के रह जाती है। जबकि कबीर घर जाके खुद को कोसता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे महविश से इस तरह रूड होके बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मैंने तो उसका बर्थडे का दिन ही खराब कर दिया। अब लगता यही है कि महविश को उदास उदास बुझा बुझा देख के कबीर ना सिर्फ अपने सख्त रवैये की महविश से माजरत करेगा, बल्कि अपने जज्बात का इजहार करते हुए उसे बता देगा कि मैं सिर्फ डरता था कि जो रिश्ता मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, कहीं आप या आपके फादर ये कह के इनकार ना कर दें कि मेरी और आपकी एज में जितना गैप है, मुझे ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ फरी एक बार फिर शोएब के हाथों पागल बन रही है, जबकि वो जानती भी है कि शोएब जब भी मीठा बन के उससे बात करता है तो मकसद उसका सिर्फ फरी के भाई कबीर से पैसे लूटना होता है। अब चूंकि कबीर ने लास्ट चेक देते हुए शोएब को साफ कह दिया था कि इसके बाद मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना, अगर इससे तुम अपना कारोबार चमका सकते हो तो ठीक, वरना इसके बाद मैं तुम्हारी कारोबार के सिलसिले में कोई मदद नहीं करूँगा। तो शोएब ने कबीर से पैसे लूटने का एक नया तरीका सोचा है। पहले तो फरी को यकीन दिलाता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारी आई है वो बिल्कुल दुरुस्त है और अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। और फिर फरी पे एहसान जताते हुए कहता है कि वैसे तो मैं चाहूँ तो इस वजह से तुम्हें तलाक देके दूसरी शादी कर सकता हूँ और कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, लेकिन मुझे तुम पे तरस आता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर कौन अपनाएगा। तो मैंने एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर ली है। अगरचा ट्रीटमेंट महंगा है, लेकिन 100% यकीन है कि हम एक बार फिर माँ बाप बन सकेंगे। तो फरी शोएब से कहती है कि बस आप मुझे तलाक ना दें, बाकी आप जैसा कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ, और अगर ट्रीटमेंट महंगा भी है तो फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बड़े भैया से कहूँगी तो वो मेरे ट्रीटमेंट के लिए जितना पैसा दरकार है दे देंगे। और शोएब तो बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली कबीर से पैसे लूटने का एक नया जाल तैयार हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या कबीर शोएब के इस जाल में आता है या फिर अपनी बहन को ही इस शोएब से हमेशा के लिए आज़ादी दिलवा के किसी बेहतर जगह पे उसकी शादी का फैसला करता है। अब घर में चूंकि सब बहन भाई यही चाहते हैं कि कबीर भैया शादी कर लें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खुशियां आएं, लेकिन जब ये बात वानिया को पता चलेगी तो उसके तो तन बदन में जैसे आग लग जाएगी, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू है और जब कबीर शादी कर लेगा तो जाहिर है कि उसका रुतबा एक दर्जे कम हो जाएगा, जो कि वानिया कभी मंजूर नहीं कर सकती। अब वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कबीर की कभी शादी ना हो, और ख़ास तौर पे जब ये पता चलेगा कि कबीर महविश से शादी का ख्वाहिशमंद है तो वानिया उसे तो इस घर की बहू के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था, और जब वो बड़ी भाभी बन के इस घर में आ जाएगी तो वानिया भी अच्छे से जानती है कि फिर वो वानिया का क्या हश्र करेगी। जैसा कि नाजरीन, इस ड्रामे के दो विलन हैं, एक वानिया और दूसरा शोएब। तो आपको सबसे बुरा विलन इसमें से कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।